काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो दिल का दिल, बह जाए तो रैन, कोमल कोमल शीतल काजल। काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। ये आप ही हैं? आपका दिल तो कितना बड़ा था। गलत थी मैं आशा। हुजूम को इकट्ठा कर लिया था मैंने अपने इर्द गिर्द। तुम जैसे लोगों को तो दूर ही रखना चाहिए था। इनफ मम्मी। आकाश कितना शातिर था, उसने हमें फ्रेम करने के लिए कोई तरीका नहीं छोड़ा। He was so clever. मैडम मेरा जरा स्टाइल ऐसा है, मगर सच पूछिए तो आपकी बहुत फिक्र रहती मुझे, एहतियात बढ़ती है, वरना ये हॉस्पिटल आपके हाथ से निकल ना जाए। मैडम ससुराल से सीधा आशिक के घर। मैं आजाद करती हूँ, आजादी के मजे उड़ा रही हो आज इस होटल में, कल। मैम अब मैं इतना बुरा भी नहीं कि आपके एहसानों को भूल जाऊं। एनीवेज मैं थक चुकी हूँ जैदी। मैं आपके सारे दुख बांटना चाहता हूँ मैडम, मुझे प्लीज एक मौका दे दीजिए। बाजी बेशर्म नहीं है, उनको भी जीने का पूरा हक था, लेकिन इतना दर्द, इतनी तकलीफ, माँ बनना भी कितना मुश्किल होता है। तो क्या निकाल देती आप मुझे? डॉक्टर शुएब इस हॉस्पिटल से खुद ही रिजाइन कर देगा, एंड दैट इज अ प्रॉमिस। तुमने मेरे बेटे को मुझसे अलग किया, अब देखना मैं क्या करती हूँ। ये क्या तरीका है आसिया? बेहतर है कि आप अपनी फिक्र करें। आपने तो जो चाहा सो किया, अब क्यों नहीं छोड़ देते मेरी बहन का पीछा? अपनी बहन को देखा है तुमने? अब आप लगते क्या हैं उसके? नेक्स्ट टाइम अगर आपने उससे बात की तो बेइज्जती तो बहुत दूर की बात, वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। आसिया, ये क्या तरीका है बात करने का? ओ प्लीज, आप तो कुछ ना बोलें। अगर जरा सी शर्म होती तो रोकती अपने शौहर को, लेकिन आपको क्या, बच्चा आ गया, शौहर मिल गया, खेल खत्म। वो तुम ही थी ना? इस जहन्नुम से अपनी बहन को निकाल ले जाने का मुझे पूरा हक है। तो अब तो चली गई ना, फिर तुम किस हक से यहाँ? हक? मैडम, जब तक अमान यहाँ है, इस घर से मेरा या मेरी बहन का रिश्ता नहीं टूटेगा। वो चाहे तो कानून का सहारा लेकर पल भर में तुम लोगों को बेदखल कर सकती है। बच्चा उससे कोई नहीं छीन सकता। हमें तुम कानून मत सिखाओ, इतना तो हम भी जानते हैं। जितना हक आयशा का है अमान पर, उतना ही अरबाज का है। कोई अमान को यहाँ से लिजा कर तो दिखाए। देखना चाहते हैं किसका कितना हक है? तो फिर देख लीजिएगा, चंद ही दिनों में अमान 1 साल का हो जाएगा, और मैं आप दोनों को चैलेंज करती हूँ कि अमान की पहली सालगिरह आयशा अपने साथ मनाएगी। कर लो जो करना है। बाप हूं मैं अमान का। तो हमने कब मना किया है? लेकिन मेरी बहन उसकी माँ है, और माँ का हक सबसे बढ़कर होता है, और ये सब तो अल्लाह की किताब में भी लिखा है। उसको झुटलाओगे क्या? तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन अमान की सालगिरह इसी घर में होगी, और ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। हाँ, अगर तुम ममता की भीख मांगने आई हो तो अमान को हम दूसरे दिन थोड़ी देर के लिए भिजवा देंगे, इतना तो हम कर सकते हैं। मत भूलो काजल बेगम कि भीख तो मेरी बहन ने तुम्हारी झोली में डाली है, क्योंकि अब तुम माँ नहीं बन सकती, और सच ही है, तुम जैसे को यही सजा मिलनी चाहिए। गेट लॉस्ट आसिया, आई सेड गेट लॉस्ट।
डोंट यू वरी मैडम, मैंने जैसा कहा है वैसा ही करूंगा। एक दिन शुएब को आयशा को छोड़ना ही पड़ेगा। ये मुश्किल तो कोई मुश्किल ही नहीं है। आप समझिए आयशा तो गई। मैं आयशा को नहीं हॉस्पिटल छोड़ रहा हूं। Here's my resignation. रेजिग्नेशन? शोएब, बेटा तुम ये ठीक नहीं कर रहे बेटा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। डोंट डू दिस टू मी शोएब। बच्चे तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती मैं नहीं आप कर रही हैं, ऐसे घटिया आदमी पे ट्रस्ट करके। शुएब प्लीज अपने फैमिली मैटर्स में मुझे मत घसीटो। मैडम गजब हो गया। क्या हुआ? आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। कैसे? लड़ लड़ के। मैं हॉस्पिटल से रिजाइन कर रही हूँ। और शोएब की अजीब प्रॉब्लम है कि अगर मैंने हॉस्पिटल छोड़ दिया तो वो भी हॉस्पिटल छोड़ देगा। ही इज ऑलवेज बिन लाइक दिस। आंटी क्या सोचेगी उसको बिल्कुल परवाह नहीं। कभी कभी तो शोएब हद कर देता है। बाजी, जिंदगी कैसी धूप छांव है ना। तुम कुछ ना भी कहो तब भी सब कुछ पता चल जाता है। क्या? कुछ नहीं। शोएब इतना कुछ कर रहा है, तुम उसे अकेले में मत छोड़ देना। अगर उसकी जगह कोई और होता तो 2 बार सोचता, लेकिन उसको तो बस एक ही बात याद है कि अगर उसने तुमसे वफा नहीं की तो कुछ नहीं किया। ये बातें मेरे लिए बहुत पुरानी हो चुकी है आसिया। मैं बहुत लंबा सफर तय करके आई हूँ। शोएब के दिए हुए सारे निशान मिट चुके हैं। सारी उम्र का जख्म लेकर आई, कभी नहीं भरेंगे। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड काजल को चैलेंज करके आई हूँ कि अमान की फर्स्ट बर्थडे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे होगी। तुम्हारी बेबी की फर्स्ट बर्थडे। अरे हाँ आसिया, मैं तो भूल ही गई थी। मेरा अमान 1 साल का होने वाला है। पर काजल और पारा आंटी अमान को मेरे पास नहीं आने देंगे। वो उसकी फर्स्ट बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। बस बहुत रोली तुम बाजी, अब रुलाना सीखो। जो शराफत एक माँ से उसकी ममता छीन ले वो बुज़दिली होती है। एंड आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी बेबी की फर्स्ट बर्थडे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे होगी। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। डॉक्टर ऑपरेशन के फौरन बाद पेशेंट ब्लीड करने लगा। हमने उसे रिवाइव करने की कोशिश की बट ही एक्सपायर्ड। ओह माय गॉड। डॉक्टर जैदी, ये आपका केस था ना? इट वॉज अंडर योर सुपरविजन। एग्जैक्टली, डॉक्टर तो जैसे गायब ही हो गए। इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। पेशेंट की डेथ हो चुकी है, ये कैसे नहीं हो सकता? तुम आओ मेरे साथ। This was supposed to be my case, मम्मी। मैंने आपका केस आयशा को इसलिए दिया था कि वो उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना सकती है। कम से कम डॉक्टर की कैपेबिलिटी तो देखनी चाहिए थी। जैदी के साथ हाथ मिला के आपने बहुत बड़ी गलती की है। बेकार की बातें मत करो शोएब। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेडिकल प्रोफेशन में कोई किसी की लाइफ की गारंटी नहीं ले सकता। पर इन माय केस, स्टॉप इट शोएब। सब जानते हैं कि उस बच्चे की डेथ तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई। तुम आयशा में इतना खोए हुए थे कि तुम्हें खबर ही नहीं थी कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। महमूद अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अरबाज केस जीत गया तो क्या होगा? नहीं बेटा, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि ऐसा करने से उनका करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। क्यों फिक्र करती हो बेटा? कैसे फिक्र नहीं करूं अंकल? आकाश अब रहा नहीं और उस घर में मैं रहती हूँ, और उस घर के लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि इस तरह मुझे उलझा के उन्हें क्या मिलेगा। पता नहीं ये जंग कब खत्म होगी। देखो बेटा, बिजनेस में कभी कोई किसी का नहीं होता। बिजनेस करने के कुछ तरीके होते हैं और बिजनेस को उसी तरीकों से किया जाता है। और बिजनेस में ये जज्बात काम नहीं करते, क्योंकि जज्बात इंसान को कमजोर बना देते हैं। और तुम देखना, ये जंग इंशाल्लाह हम जीतेंगे। एक बार ये केस खत्म हो तो मेरी सारी टेंशन दूर हो। देखो बेटा, चलने तो वो केस साला साल भी चलते हैं। हो सकता है कि इस केस की तारीख बढ़ जाए, और अगर तारीख बढ़ गई तो अरबाज तो काम से करे। कैसे? देखो ना, उसका दिया हुआ चेक अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो पता है तुम्हें क्या होगा? बाउंस हो जाएगा। देखो, दुबई में इतने बड़े अमाउंट का चेक बाउंस होने की बहुत सख्त सजा। मेरा ख्याल है कि अब अरबाज मुकम्मल तौर पर गिर चुका। तुम उस पर रहम मत करो, क्योंकि उसने भी तुम पर रहम नहीं किया। और बिजनेस में जज्बात काम नहीं करते। आपने मेरी चाय में चीनी डाल दी। गलती हो गई, क्या करूं? आजकल मेरा जहन काम ही नहीं कर रहा। अरबाज की आंखों में तो जैसे मुरव्वत खत्म ही हो गई। ये भी नहीं सोचा कि बेवा बहन पर केस कर रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर फराह केस हार गई तो इतने पैसे देगी कहाँ से? इंश्योरेंस कंपनी है ना। बहुत भारी रकम है। इंश्योरेंस कंपनी कोई दाव पेच लड़ा के फराह पर उल्टा केस डाल सकती। आप किसी से बात कीजिए ना। किए, पैसे भी दिए, लेकिन केस इतना उलझा हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब काजल का कारनामा है। वही ये सब मशवरे भी देती है। पहले आकाश की जान ली और अब ये। शुरू से ही वो फराह की खुशियों की दुश्मन है। मगर केस अब तो कुछ और ही है। अजीब मामलात हैं। घर में सब लोग ऐसे हैं जैसे टोलियों में बटे हुए हों। हमें कौन सी काजल की परवाह है? बनाए अपने 1.5 ईंट की मस्जिद। मैं तो दुआ करूं कि वो ये केस हार जाए और अपना चेक डिपॉजिट करूंगी। सारी अकड़ आपकी खत्म हो जाएगी जब चेक बाउंस होगा। खून के आंसू रुलाऊंगी मैं उसको। मेरी बेटी को जाड़ा है उसने। है कहाँ वो इस वक्त? ऑफिस, सारी दुनिया का बिजनेस तो वो ही चलाती है ना। और अमान अम्मी के हवाले। अम्मी पर क्यों बोझ डालती हो? तो मैं क्या करूं? मेरे बस का ये सब नहीं है। अब नौकरानी बना के रख दिया है। खुद तो बस्ता उठा के ऑफिस चली जाती है और अमान को गोद की आदत डाल दी है उसने। करे भी क्या? लैला ने कब उसकी परवाह की? उड़ी उड़ी फिरती थी। उसी के नक्शे कदम पर यह भी चल रही है। मैं काजल को नहीं छोड़ूंगी, नहीं। जो करना है करो, लेकिन अगर वो केस जीत गई ना, कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी, कुछ भी नहीं। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। मेरे मरे हुए शौहर पर इल्जाम लगाकर तुमने अच्छा नहीं किया काजल। ये इल्जाम है या सच्चाई, इसका फैसला कानून ही करेगा, मैं या तुम नहीं। ओह, कानून पर इतना भरोसा है तुम्हें? जाहिर है, जब तुम्हारे चालबाज शौहर ने इसी कानून की मदद से मुझे जेल भिजवाया तो
मैं कानून पर भरोसा न करूं तो और फिर क्या करूं? अब तो आकाश इस दुनिया में भी नहीं रहा। और जाते जाते हमारी इज्जत का जनाजा निकाल गया। हर जाना तो खैर भुगतना ही पड़ेगा। किसी की इज्जत से खेलना इतना आसान नहीं होता फराह। उसकी सजा जरूर मिलती है। कुछ मिल गई है और कुछ अभी बाकी है। तो तुम हर जाना लेने आई हो, देखते हैं। कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती कि एक माँ अपने बेटे से नाराज हो जाए और बात रेजिग्नेशन तक पहुंच जाए। ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं आयशा, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अभी तुम अपने घर से निकली नहीं कि मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल गया। आज वो मुझ पर चीखता है, चिल्लाता है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। ओह, तुम कुछ चाहो और वो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आयशा। अंजुम आंटी, ये आप कह रही हैं? आपने कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। This cannot be you. It really cannot be you. ये मैं ही हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। Now please, please stop playing with my son's life. Okay, let's come to the point. आप चाहती क्या हैं? मेरी क्या मजाल के मैं कुछ चाहूं? फैसले तो तुम दोनों कर चुके हो। कोई फैसला नहीं किया है। मैं जानती हूँ आप क्या चाहती हैं। आप चाहती हैं कि मैं शोएब की जिंदगी से निकल जाऊं, है ना? क्यों उसे छोड़कर मुझ पर एहसान कर रही हो आयशा? कर लो शादी, शायद इसी में इस घर की भलाई हो। अभी तो आप कुछ और कह रही थी और अब हैरानी हो रही है ना कि मैं इस शादी के लिए राजी कैसे हो गई? एग्जैक्टली कैसे और क्यों? मैं इस शादी के लिए ऐसे ही राजी नहीं हुई। शादी होगी मगर एक शर्त पर। किसे फोन लगा रही हो? अम्मी, कब से फराह को फोन लगा रही हूँ, उठा ही नहीं रही। अब तक तो मुकदमे का फैसला हो चुका होगा। क्या पता अगली तारीख मिल गई हो। फैसला तो आज ही होना चाहिए अम्मी, पर पता नहीं किसके हक में होगा। फैसला किसी के भी हक में हो, दुख तो हमें ही होगा। एक तरफ अपना बेटा है और दूसरी तरफ अपनी ही बेटी। लेकिन हक पे जो होगा कानून तो उसी का साथ देगा ना। कानून का भी कुछ भरोसा नहीं। पारा, हम कौन होते हैं ज्यादतियों को परखने वाले? हम हो भी नहीं सकते। हमारी सुनता कौन है? काजल और अरबाज से तो बराए नाम रिश्ता है अब हमारा। गुस्से में आके रिश्ते नाते तोड़ नहीं दिए जाते। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जी का चैन, बह जाए तो रैन। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जी का चैन, बह जाए तो रैन। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार।
जहन्नुम से अपनी बहन को निकाल ले जाने का मुझे पूरा हक है। तो अब तो चली गई ना, फिर तुम किस हक से यहाँ? हक? मैडम, जब तक अमान यहाँ है इस घर से मेरा या मेरी बहन का रिश्ता नहीं टूटेगा। बच्चे तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती मैं नहीं, आप कर रही हैं, ऐसे घटिया आदमी पे ट्रस्ट करके। श्वेत प्लीज अपने फैमिली मैटर्स में मुझे मत घसीटो। ये बातें मेरे लिए बहुत पुरानी हो चुकी है आसिया। मैं बहुत लंबा सफर तय करके आई हूँ। शोएब के दिए हुए सारे निशान मिट चुके हैं। सारी उम्र का जख्म लेकर आई, कभी नहीं भरेंगे। This was supposed to be my case, मम्मी। मैंने आपका केस आयशा को इसलिए दिया था कि वो उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बना सकती थी। कम से कम डॉक्टर की कैपेबिलिटी तो देखनी चाहिए थी। जैदी के साथ हाथ मिला के आपने बहुत बड़ी गलती की है। मेरा ख्याल है कि अब बरबास मुकम्मल तौर पर गिर चुका। तुम उस पर रहम मत करो, क्योंकि उसने भी तुम पर रहम नहीं किया, और बिजनेस में जज्बात काम नहीं करते। मैं काजल को नहीं छोड़ूंगी, नहीं। जो करना है करो, लेकिन अगर वो केस जीत गई ना, कुछ बिगाड़ नहीं पाओगी, कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ आप क्या चाहती हैं। आप चाहती हैं कि मैं शोएब की जिंदगी से निकल जाऊं, है ना? क्यों उसे छोड़कर मुझ पर एहसान कर रही हो आयशा? कर लो शादी, शायद इसी में इस घर की भलाई हो। हमारी सुनता कौन है? काजल और अरबाज से तो बराए नाम रिश्ता है अब हमारा। गुस्से में आके रिश्ते नाते तोड़ नहीं दिए जाते। आपकी बातों से टूटा हुआ तलाक का रिश्ता जुड़ तो नहीं सकता हमें? अरबाज ने अपनी बहन पे मुकदमा दायर किया है, ये क्या कम है? सीना छलनी करके रख दिया है उसने। ये वही अरबाज है ना जो अपनी बहन पे जान छिड़कता था? बदल गया है अरबाज। अब उसकी आंखों में लालच और दिल में बस इंतकाम है अम्मी। अरबाज को ऐसा बनाने में किसी और का नहीं, तुम्हारा और शहबाज का हाथ है। अपने ही बच्चे को दुश्मन बना लिया है तुम लोगों ने। पारा, जरा सोचो, आखिरी बार तुमने प्यार से कब उसके सर पे हाथ फेरा था? कब उसको अपने गले लगाया था? अम्मी, अब वो सिर्फ अपनी बीवी की सुनता है। अगर मेरा कहा माना होता तो सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। वो भूल गया है अम्मी, लेकिन मुझे याद है कि मैं उसकी मां हूं। वो भूल गया। कैसी शर्त है? मैं ऐसी शर्त कैसे मान सकती हूँ? यही शर्त है। तुम्हें शायद कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। मैंने तय कर लिया है, मैं शोएब से शादी इस शर्त पे करने के लिए मजबूर हूं। गुड। लेकिन मैं भी आपसे कुछ चाहती हूँ। कहो। हो सके तो कभी शोएब को अपने से दूर मत कीजिएगा और जैदी जैसे आदमी से दूर रहिएगा। ये तो एक मामूली सी शर्त है। ये एक शर्त नहीं है आंटी, बल्कि एक रिक्वेस्ट है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये तो एक मामूली सी बात है। मुझे तुम्हारी रिक्वेस्ट मानने में कोई एतराज नहीं। केस तो तुम लोग हार चुके हैं। अब और क्या चाल चलने वाली हैं भाभी? और तुम्हें तो जरा शर्म नहीं आई ना? मरे हुए बहनोई पे इल्जाम लगाते। इतना भी नहीं सोचा कि बहन पे क्या गुजरेगी। तुम्हारे शौहर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी फरह। इसकी गवाह खुद पुलिस भी है। अच्छा, तो अब सारे जवाब कहाँ गए? बिसात तो कब की उलट चुकी है। इस बार भी जरूर तुम लोगों ने कोई चालाकी की होगी, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता था। अच्छा, आकाश तो इस दुनिया में रहा नहीं, मुझे बिजनेस का कुछ पता नहीं। रह गए महमूद अंकल, तो वो किसी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मान लो तुम लोग कि अल्लाह ने तुम्हें सजा दी है, और अल्लाह कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं देता।
छोड़ो काजल, क्यों मुंह लगती हो इसके? हाँ हाँ, मैं इसकी लगती ही क्या हूँ? इसे तो ये भूल गया है कि मैं इसकी बहन हूँ और मरने वाला इसका भेनोई था। अभी तो आकाश का कफन भी मैला नहीं हुआ कि तुम बीवी के इशारों पे नाचने लगे, दरिया में छलांग लगा दी। पहले तैरना तो सीख लेना था। फरा, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज बिजनेस और हमें धोखा हुआ है, और इस बार भी हमें धोखा देने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने घर वाले हैं। मान लो कि तुमने चक्कर चलाया और मुंह की खाई। मेरे शौहर की रूह को तड़पाया है ना तुमने। अभी तो तुम्हारी हार की शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या। अब मैं तुम्हें तड़पाऊंगी। अगर तुम मेरे भाई ना होते तो फिर मैं तुम्हें बताती। चलो फरा, हारने वाले अमूमन ऐसे ही बर्ताव करते हैं। शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। जी, आपने बहुत अच्छी खबर दी है, शुक्रिया। बहुत अच्छी खबर है, काजल केस हार गई। फरा जीत गई, यूं कहो ना। मुझे काजल के हारने की बेहद खुशी है। अकड़ देखी थी उसकी, अब उसको समझ में आएगा। इंसाफ यूं ही नहीं मिल जाता। बहुत अच्छी किस्मत है फरा की, वरना कुछ भी हो सकता था, केस टल भी सकता था। लेकिन मैं सोच रहा हूं ये प्रॉब्लम तो फिर भी हो ही रही। क्या? पैसे, अरबाज को इतनी रकम अदा करना होगी। अपनी बेगम से पूछिए, हमें क्या। बहुत भारी रकम है, हमें तो शायद वो साल भर में अदा कर ही देता, लेकिन क्या? महमूद साहब, उनका कर्ज वो कैसे अदा करेगा इधर? अब आप बिला वजह नरम ना पड़ जाइएगा। हमारे पास कौन सा करोड़ों का खजाना रखा है? अरबाज है तो बहरहाल हमारा ही बेटा ना। हाँ, लेकिन क्या उसको याद है कि हम उसके कौन लगते हैं? हमारी भी कुछ ख्वाहिशें होंगी। हमारे दिल पर क्या गुजरेगी? यूं ही आयशा को तलाक दे दिया, घर से बाहर कर दिया, कभी सोचा उसने? बहरहाल कुछ नहीं। मैं सारा का सारा कर्ज माफ कर दूंगी, बस एक बार वो काजल को छोड़ दे। काजल को छोड़ देगा, सब कुछ उसको दे दूंगी, सब कुछ उसके हवाले। पारा, ये ख्वाब तुम। शहबाज साहब, आयशा इस घर की बहू थी और हमेशा रहेगी। आप देखिएगा वो इस घर में वापस आएगी। दिस वॉज अ चीटिंग। फैसला तो हो गया ना अरबाज, चीटिंग और नॉट चीटिंग व्हाटएवर। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट्स को चेंज किया है। हमारा वकील भी तो। हमारा वकील बहुत सिंसियर है और बहुत सीनियर भी है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो केस हार जाए। फरा को भी कोई इल्जाम नहीं दे सकते। सारा केस इंश्योरेंस कंपनी ने तैयार किया था। कॉन्टैक्ट्स, काजल, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन अब होगा क्या अरबाज? पता नहीं हम लोग किन लोगों में फंस गए हैं। मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। काजल, अभी तो एक बहुत बड़ी मुसीबत और आने वाली है। क्या? मैंने जो महमूद साहब को चेक दिए थे, अगर उन्होंने वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिए तो न जाने क्या होगा। आपने भी बहुत जल्दी कर दी। ये वो चेक जो अरबाज ने मुझे दिया था, ना देता तो बच जाता। बहरहाल ये तो उसकी किस्मत है। परसों ये चेक बैंक में डिपॉजिट हो, फिर देखते हैं अरबाज क्या करता है।
चेक उसने मुझे देकर अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। मेरे पास एक आइडिया है, इसके अलावा कोई और चारा नजर नहीं आ रहा। महमूद साहब, इससे पहले चेक डिपॉजिट करवाएं, हम एक तरकीब करते हैं। अरबाज, इस वक्त कोई तरकीब काम नहीं करेगी। काजल, अगर वो लोग हमारे साथ धोखा कर सकते हैं तो हम भी उनको सबक सिखाते हैं। क्या अरबाज, आप भी? पैसे तो हमने देने ही है ना। पैसे तो हम देंगे, लेकिन अभी नहीं। बैंक को स्टॉप पेमेंट का कह देते हैं। रीजन क्या देंगे? यही कि कोई प्रॉब्लम है, फॉर्जरी का डर है। इससे हम लीगल प्रॉब्लम से तो बच सकते हैं। मैं बैंक मैनेजर से बात करता हूँ। अब तो यूं लगने लगा है कि सारी परेशानियां मेरी वजह से ही हैं। जब से मैं अरबाज की जिंदगी में आई हूं, उनकी उलझनें खत्म ही नहीं हो रही। मम्मी भी मुझे पसंद नहीं करती। अगर आयशा की जगह मैं चली जाती तो शायद वो अरबाज के प्रॉब्लम्स भी हल कर देती। ना फरा दुश्मन बनती, ना महमूद साहब। अरबाज भी मेरा साथ देते देते बिल्कुल तन्हा होते जा रहे हैं। सबसे कट गए हैं वो। क्या करूं मैं? ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरी बैंक मैनेजर से बात हो गई है। मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया है, अब कोई पेमेंट नहीं होगी। कब तक अरबाज? एक ना एक दिन पैसे तो देने ही है ना। मैं आपसे एक बात कहूं, मानेंगे? शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। मम्मी, मैंने सबको माफ कर दिया है। इसीलिए अल्लाह ने मेरा साथ दिया और हम मुकदमा जीत गए। मेरी बच्ची, अल्लाह मजलूमों की जरूर सुनता है। मैंने अरबाज पर कोई आंच नहीं आने दी, लेकिन अरबाज शायद ये भूल गया कि मैं उसकी बहन थी। क्या जरूरत थी ये सब करने की? बेटा, जो उसकी बीवी ने सिखाया उसने वही किया। इसलिए तो अब किसी से नजरें नहीं मिला सकता। अपने ही बहनोई पर मुकद्दमा। मैंने तो भाई की मोहब्बत के साथ साथ अपना फर्ज भी निभाया। शौहर के कफन को दाग नहीं लगने दिया मैंने। बेटा, तूने अपने शौहर का हक भी अदा किया है और अपने भाई का भी। लेकिन मैं अरबाज को नहीं छोड़ूंगी। अपने सारे पैसे उसे वसूल कराऊंगी। कहां से देंगे अब तो? हेलो जी, आप सीधी बात करें ना। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैडम, आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं, इसलिए एडवांस में बता रहे हैं। जो चेक आपने डिपॉजिट करने के लिए दिया था ना, उस अकाउंट पर अभी स्टॉप पेमेंट हो चुका है। काजल, चाहती क्या है ये लड़की? यही तो वक्त था उसको सबक सिखाने का। स्टॉप पेमेंट कब तक? कब तक? ओह, नाउ आई नो। ओके, नो प्रॉब्लम। काजल मैडम, ये आपके जहन की पैदावार है। खेल आपको खेलना आता है तो उसकी थोड़ी बहुत समझ बूझ हमें भी है, और हम जीतने के गुर भी जानते हैं। जब मैं इतना खतरनाक खेल जीत सकता हूं तो फिर इस बाजी को भी तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। पेमेंट तो तुम्हें एक दिन करनी ही पड़ेगी,
हालांकि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी बेटी का पता बता दो तो ये चेक मैं तुम्हें वापस कर सकता हूं। मुझे हर सूरत में अपनी बेटी चाहिए, बस। मुझे ऐसे लगने लगा है अरबाज के जब से मैं आपकी जिंदगी में आई हूं, सिवाय परेशानियों के और कुछ भी नहीं दिया मैंने आपको। बस टेंशन ही टेंशन। जब से आपने मुझे चाहा है, एक एक करके सारे रिश्ते आपसे दूर होते चले गए। वही माँ बाप जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वही आपके दुश्मन हो गए। वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। आप मुझे बस बाहर कर दीजिए। तुम क्या कहना चाह रही हो काजल? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे उतार के फेंक देना चाहिए। आप अपने अम्मी अब्बू के पास वापस चले जाएं। क्यों उनकी बदुआएं लेते हैं? आप मुझे तलाक दे दे। पागल हो गई हो तुम? तुमने ये कह भी कैसे दिया? सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम क्या समझती हो हाँ, कि तुम्हारे यहां से जाते ही सारे प्रॉब्लम्स, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? तुम बहुत बुरी हो काजल, बहुत बुरी हो तुम। तुमने ऐसा क्यों सोचा? क्यों? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अरबाज। मैं आपको परेशानी में नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। मुझसे इतना प्यार करती हो और फिर भी दूर जाने की बात करती हो। मर जाऊंगी आपके बगैर। काजल, हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जी का चैन, बह जाए तो रैन। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। मुस्काए तो जी का चैन, बह जाए तो रैन। कोमल कोमल शीतल काजल, काजल 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 जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार। बदल गया है अरबाज। अब उसकी आंखों में लालच और दिल में बस इंतकाम है अम्मी। अरबाज को ऐसा बनाने में किसी और का नहीं, तुम्हारा और शहबाज का हाथ है। अपने ही बच्चे को दुश्मन बना लिया है तुम लोगों ने। मैंने तय कर लिया है, मैं शोएब से शादी शर्त पे करने के लिए मजबूर हूँ। गुड। लेकिन मैं भी आपसे कुछ चाहती हूँ। फरा, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज बिजनेस और हमें धोखा हुआ है, और इस बार भी हमें धोखा देने वाले कोई और नहीं, हमारे अपने घर वाले हैं। बहरहाल कुछ नहीं, मैं सारा का सारा कर्ज माफ कर दूंगी। बस
एक बार वो काजल को छोड़ दे, काजल को छोड़ देगा, सब कुछ उसको दे दूंगी, सब कुछ उसके हवाले। दिस वॉज अ चीटिंग। फैसला तो हो गया ना अरबाज, चीटिंग और नॉट चीटिंग व्हाटएवर। उन्होंने पुलिस रिपोर्ट्स को चेंज किया है। मैंने अरबाज पर कोई आंच नहीं आनी थी, लेकिन अरबाज शायद ये भूल गया कि मैं उसकी बहन थी। क्या जरूरत थी ये सब करने की? बेटा, जो उसकी बीवी ने सिखाया उसने वही किया, इसलिए तो अब किसी से नजरें नहीं मिला सकता। आकाश, अब मैं सारी दुनिया को फख्र से कह सकती हूँ कि मेरा आकाश मुजरिम नहीं था। कितने गंदे इल्जाम लगाए सबने तुम पे, तुम्हें गुनाहगार बना दिया। किसी ने तुम्हारी नहीं सुनी, लेकिन मैं जानती थी कि तुम गुनाहगार नहीं हो। कहते हैं ना, सच को कोई नहीं दबा सकता। एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। और देख लो, आज सच्चाई पूरी दुनिया के सामने है। सबने मिलके तुम्हारी आवाज को दबा दी, लेकिन मैं जानती थी कि मेरा आकाश झूठा नहीं है। तुम बेगुनाह थे आकाश, तुम बेगुनाह थे। ये मैं कहती हूँ, और अब सारी दुनिया कहेगी, सारी दुनिया कहेगी। ये मोबाइल, ये तो ज़ेबा के पास था। आकाश के पास कहां से आया? आप दोनों यहाँ काफी इत्मीनान से बैठे हैं। आपको शायद इतला नहीं थी कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, वरना क्या महमूद साहब? वरना आप दोनों भाग खड़े होते। हम क्यों भागेंगे? आइए बैठिए, चाय पीजिए। अरबाज, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया, अपने पैसे वापस लेने आया। तुम्हारा चेक तो वापस आ गया है, मगर तुमने ये स्टॉप पेमेंट करवा दी मुझे। महमूद साहब, अभी हम लोग जरा सी प्रॉब्लम में हैं, वरना आप लोग प्रॉब्लम में कब नहीं थे? लास्ट टाइम इतना पैसा कब देखा था तुमने? बाप इतना बड़ा बिजनेस चलाता है और बेटा लोगों के आगे हाथ। महमूद साहब, आप जो बात करने यहाँ आए हैं बयान कीजिए। और तुम मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकते, क्योंकि तुम मेरे मकरूज हो। लाखों दरम दिया है मैंने तुम्हें। और एक बात कान खोल के सुनो, तुम्हारी ये स्टॉप पेमेंट वाली बात है ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये धमकी आप मुझे फोन पर भी दे सकते थे, मगर फोन पे ये तुम्हें कांटेक्ट नहीं दिखा सकते जिस पर आपने सिग्नेचर की। पढ़ के सुनो, काफी इंटरेस्टिंग। महमूद साहब प्लीज, आप ये भूल गए हैं कि आपने इसमें सिग्नेचर किया। इसमें लिखा है कि मेरी कंपनी किसी भी वक्त आपसे सारा पैसा मांग सकती है, और अगर आपने ये पेमेंट 24 घंटे के अंदर नहीं की तो बैड न्यूज। और अगर आपकी कंपनी ने पेमेंट नहीं की तो मेरी कंपनी तुम्हारी पूरी कंपनी पर कब्जा कर सकती है। और इसलिए मैं इस ऑफिस को देखने के लिए आया, क्योंकि आज नहीं तो कल मुझे इस ऑफिस में बैठना तो है, और आप इस ऑफिस से बाहर हो। और मैडम, आप भी। महमूद साहब, आपके पास तो इतना सब कुछ है,
अगर आप हमें थोड़ी सी और मोहलत दे दें तो। नो, मैं ये सारा पैसा एक शर्त पे माफ कर सकता हूं। आखिर इस मोबाइल का राज क्या है? मैं अपनी बेटी को कितनी देर से फोन कर रहा हूँ, वो फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। उसका मोबाइल मुसलसल स्विच ऑफ है। तो क्या करूं? मुझे बताओ, मेरी बेटी ज़ेबा कहाँ चली गई? मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं किससे पूछूं? मुझे बताओ, मैं किसके पास जाऊं? किससे अपनी बेटी का पता पूछूं? मेरी ज़ेबा तू कहाँ चली गई? बेटा तू कहाँ चली गई ज़ेबा? क्या करूं मैं इस मोबाइल का? महमूद अंकल को बता दूं क्या? लेकिन वो क्या सोचेंगे? और अगर कोई सवाल कर दिया उन्होंने तो मैं क्या जवाब दूंगी? नहीं, इट्स वेरी डेंजरस। शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। मैं चाहूं तो ये पैसा माफ कर सकता हूं। हाँ, अगर मेरी बेटी होती तो कभी भी तकाजा नहीं करता। कहाँ छुपा दिया तुमने मेरी बेटी को? कहाँ है मेरी बेटी? कहीं खून तो नहीं कर दिया तुमने उसका? महमूद साहब प्लीज, आप चाहें तो हमारी जान ले लें, लेकिन इतना घटिया इल्जाम आप अरबाज पर मत लगाइए प्लीज। आपको कब्जा करना है कर लें, ऑफिस आपका है। आप जिस पेपर पर भी चाहें हम दस्तखत करने को तैयार हैं। मगर प्लीज महमूद साहब, मुझे खूनी ना कहें। खूनी ना कहूं तो क्या कहूं? तुम अगर मेरी जगह होते, बताओ क्या करते? आदमी को पहचानता महमूद साहब। आपकी बेटी मेरी बहन की तरह है। मैं कोई भी इल्जाम सह सकता हूं, मगर ये इल्जाम नहीं। मैं इतना गिरा हुआ आदमी नहीं हूं महमूद साहब कि जिसने मुझ पर एहसान किया मैं उसी की जान ले लूं। लेकिन तुम। जी सर, मैं वही अरबाज हूं जिसको आपने पहले पैसे भेजे थे और बाद में कॉन्ट्रैक्ट। सर, मेरा मुकद्दर आज मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं जीती हुई बाजी भी हार गया हूं। मैं सब कुछ सह सकता हूं, मगर ये तोहमत, ये इल्जाम नहीं। काश महमूद साहब, काश आज ज़ेबा यहाँ होती तो वो आपको बताती कि हम लोग कैसे हैं। उन हालात में हमारा तो उसके सिवा और कोई दोस्त भी नहीं था। अरबाज प्लीज, हिम्मत से काम लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम हो ना मेरे साथ, मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मगर काजल, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ होने वाला है। तैयार रहना।
ठहरो काजल। चेक का स्टॉप पेमेंट कराकर ये मत समझना कि तुम जीत गई हो। मुझे मेरे पैसे चाहिए। आपके पैसे मैंने नहीं लिए थे, इसलिए मुझसे तकाजा मत कीजिए। अपने बेटे से पूछिए, मैं वैसे ही बहुत थक चुकी हूँ। क्यों? पहाड़ ढोकर आ रही हूँ। ऐसा ही समझ लें। घर के बाहर तो सारे काम करती है, कभी घर की कोई फिक्र हुई है तुम्हें? इस घर में किसी को हमारी फिक्र है? और वैसे भी घर पर आप तो होती हैं ना। इत्तेफाकन मैं अमान की माँ नहीं हूँ और मुझे कोई शौक भी नहीं। मुझे भी अपना फर्ज अच्छी तरह से याद रहता है कि मैं उसकी माँ हूँ। माँ हकीकी होती है। अल्लाह जिसे माँ नहीं बनाता वो कुछ भी नहीं बन सकती। मेरी गोद भरने के लिए मेरा बेटा काफी है। उधार के पैसे, उधार के बच्चे, ये उधार की जिंदगी तुम कब तक जीती रहोगी काजल बेगम? खाली बर्तन सिर्फ शोर ही करता है और कुछ नहीं। बस अगर आप भूल सकती हैं कि मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं भी भूल जाऊंगी कि आप अरबाज की माँ हैं। आइंदा अगर ऐसे मुझे ताने दिए तो मैं अपनी हद से गुजर जाऊंगी। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। कोमल कोमल शीतल काजल काजल काजल। अगर आप भूल सकती हैं कि मैं उसकी माँ हूँ, तो मैं भी भूल जाऊंगी कि आप अरबाज की माँ हैं। आइंदा अगर ऐसे मुझे ताने दिए तो मैं अपनी हद से गुजर जाऊंगी। काजल, आप अपनी हद पार कर रही हैं। माफ कीजिएगा पापा, लेकिन मेरी बेइज्जती का कोई मौका ये हाथ से छोड़ते ही नहीं। और अब तो आप भी इन्हीं की जबान बोलने लगे। देखा आपने कैसे तड़ातड़ जवाब देती है वो? मेरी इज्जत खाक में मिला के रख दी है उसने, और अब चुपचाप खड़े सुनते रहते हैं। इसकी ये जुर्रत तो। बात करता हूं मैं अरबाज से। आसिया, मम्मी शादी के लिए मान गई है, और उससे भी ज्यादा खुशी की बात तो है कि आयशा भी शादी के लिए राजी है। इतनी अच्छी खबर और इतनी देर से दे रहे हो। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। जो मैंने चाहा वही हुआ। मेरी बहन को उसका घर और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। अल्लाह ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। इतनी खुश हो के रो पड़ी। हाँ, देखो ना। आसिया, एक बात बताओगी, कितना प्यार करती हो मुझसे? और अब तक? मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी एक हंसी के पीछे तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। बाजी तुम्हारी हो जाएंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैडम, आपने रात का खाना नहीं खाया, कुछ ऑर्डर करूं आपके लिए? तुम मेरी फिक्र मत करो, अपना काम करो जैदी। बताएं ना मैडम। जैदी, तुम मुझे बिला वजह बहुत परेशान करते हो और मुझे ये दखल अंदाजी पसंद नहीं। और होगी भी क्यों? हवा का रुख जो बदल गया है। वैसे अपने फैसले आप बहुत जल्दी बदल लेती हैं। He is my only son, जैदी। अगर वो ना होता तो आज मैं तुम्हें यहाँ भुगत ना रही होती। बच्चों से अगर प्यार करते हैं तो उन्हें सजा भी देनी चाहिए, वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। अब सुना है कि आप उसकी शादी भी करवा रही हैं। दिस इज माई वेरी पर्सनल प्रॉब्लम जैदी। तुम
अपनी हद मत भूलो। हॉस्पिटल में रहना है तो मैडम से बिगाड़ना गलत होगा। बस किसी तरह शोएब और आयशा की लगाम खींच के रखना होगी, वरना दोनों मेरी छुट्टी कर देंगे। जब तक बच्चे की मौत की वजह शोएब बना रहेगा तब तक मेरे हाथ में रहेगा। अंजुम और शोएब की दुखती रग तो मेरे हाथ में आ गई है, आयशा की भी कमजोरी अपने हाथ में लेनी होगी। हाँ अकबर, कुछ पता चला? कुछ नहीं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। किसको तलाश करूं और कहां कहां तलाश करूं? काजल जीवन का सिंगार, सारे सपने इस पे वार, काजल जीवन का